कृष्ण राम। सुदामा जी भगवान का भजन करते हुए और द्वारिका नाथ से मिलने के लिए आए। जैसे ही मार्ग में थक गए तो एक सायकाल के समय एक वृक्ष के नीचे लेट गए। उसी समय द्वारिका नाथ ने देखा कि मेरा सखा, मेरा मित्र मुझसे मिलने वाला है। तो महाराज योग माया को आदेश दिया कि जाओ मेरे मित्र को उठाकर और द्वारिकापुरी में ले आओ। जैसे योग माया को आदेश दिया और योग माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी में प्रवेश कराया। जैसे सुदामा जी को द्वारिकापुरी में प्रवेश कराया, जब प्रातः काल हुआ, सुदामा जी की निद्रा खुली तो महाराज 16,108 महलों को देखकर आश्चर्य और विचार करने लगे कि मैं तो एक द्वारिकापुरी आया था, परंतु यहाँ तो कितनी द्वारिकापुरी है। जब उसी समय एक द्वारपाल दिखा और द्वारपाल से कहा, भैया ये कहाँ आया मैं, ये कौन सा स्थान है। उस द्वारिका वासी उस द्वारपाल ने कहा, भैया एक द्वारिकापुरी क्षेत्र, क्योंकि वो द्वारपाल गुजरात का था, इसलिए उसने अपनी भाषा में कहा द्वारिकापुरी क्षेत्र। तो सुदामा जी ने कहा, भैया हमारे श्याम सुंदर की, हमारे द्वारिका कौन सी है। जैसे द्वारिका नाथ का नाम सुना तो सुदामा जी से कहा कि हमारे प्रभु का नाम ऐसे नहीं लेते, उनका नाम तो श्री श्री 1008 द्वारिका नाथ श्री कृष्ण चंद्र। जैसे ही सुदामा जी से कहा तो कहा, भैया मुझे इतना तुम तो बस मेरे द्वारिका नाथ के दर्शन करा दो। और सुदामा जी उस द्वारपाल से कह रहे हैं, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
अब बताते हैं कि सुदामा जी को द्वारपाल ने धक्का मारकर बाहर कर दिया। तो ऐसा नहीं है क्योंकि द्वारपाल जानते हैं कि द्वारिका नाथ में यदि सम्मान किया जाता है तो वो ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा सम्मान किया जाता है। और आजकल बता देते हैं कि सुदामा जी को द्वारपाल ने धक्का मार दिया, बाहर कर दिया, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे ही सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा तो महाराज द्वारपाल सुदामा जी की आज्ञा को मानकर और द्वारिका नाथ के पास गए। सुदामा जी का संदेश द्वारिका नाथ तक पहुंचाया और जैसे ही सुदामा जी की दशा का वर्णन किया, कहा हे प्रभु शीश पगा नकुआ ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अर पाहन की नहीं आई श्यामा, द्वार खड़ा दुज दुर्बले रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को। जैसे ही नाम पर द्वारपाल रुक गया तो भगवान ने कहा अरे द्वारपाल तुम दशा का वर्णन क्यों कर रहे हो? उसकी दशा का वर्णन मत करो, क्योंकि महाराज जब सुदामा जी अपनी सुदामापुरी से चले थे ना तो उनके पैरों में छाले पड़े, वस्त्र गंदे हो गए। इसलिए भैया उनकी थोड़ी हालत खराब हो गई। जैसे ही द्वारपाल ने दशा का वर्णन किया तो भगवान ने कहा दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना तो अपने सिंहासन से खड़े हुए, अपने सिंहासन से खड़े हुए और महाराज भगवान द्वारिका नाथ ने दौड़ लगा दी। लगाते भगवान का पट गिर गए। जैसे सारे द्वारिका वासियों ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। आज प्रभु किसके लिए दौड़ रहे हैं? दौड़ते दौड़ते और भगवान ने 7 द्वार पार कर दिए। जैसे ही 7 द्वार पार किए महाराज नाम सुदामा का सुनते ही पग आसन धाए द्वार की ओरा, और मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा मिलने को व्याकुल धीर न थोड़ा। ओ ऐसी उतावली है गति में जैसे पागल भालू अवध चकोरा, और मित्र को भेंट मित्र चले दो आवत चांद की ओर चकोरा। महाराज आज 2 मित्रों का ऐसा मिलन जैसे एक चांद और चकोर का मिलन हो। सारे द्वारिका वासियों ने देखा
तो आश्चर्य में पड़ गए। और जैसे ही सुदामा जी को भगवान ने देखा तो हृदय से लगाया, जैसे ही हृदय से लगाया तो जो द्वारपाल थे वो देखते रह गए। ना पैरों पर पादुका, ना गले में पट, ना सिर पर पगड़ी, और ऐसी दशा वाले को जब, ऐसे ब्राह्मण को जब भगवान ने हृदय से लगाया महाराज, तो सारे द्वारिका वासी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। क्योंकि महाराज एक मित्रता कैसी होना चाहिए, मित्रता का असली मतलब क्या है, यही एक सच्चे मित्र का, इस सच्चे मित्र के लक्षण है। आज सारा संसार देख रहा है अमीरी देखी जाती है, मित्रता तो एक समान होनी चाहिए। आज सारा संसार देख रहा है कि एक ब्राह्मणों का सबसे पहले सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय है। भैया ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन पूजनीय है। भगवान भी कह रहे हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो, यदि मेरा राम नाम पड़ा है तो भैया वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पड़ा है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पड़ा है। इसलिए भैया कैसा ही ब्राह्मण क्यों ना हो, एक ब्राह्मण का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सारा संसार देख रहा है। और जब सुदामा जी को हृदय से लगाया और अपने उस स्वर्ण के रथ पर, और ठाकुर जी ने सुदामा जी को बिठाया, और जैसे ही उस और द्वारिकानाथ सुदामा जी को लेकर महल की ओर प्रवेश कर गए। पहुंच गया रथ महल के द्वारे, करते प्रवेश सुदामा लजा में, दास और दासिया कृष्ण सुदामा पे, स्नेह सुभाषित सुमन लुटावे। सारी प्रधानियां, सारे द्वारपाल सुदामा जी का स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी का स्वागत हुआ तो सुदामा जी लजा गए, आश्चर्य में पड़ गए, और उस चावल की पोटली को छुपाने लगे और विचार करने लगे कि मैं इस द्वारिकानाथ को 4 मुट्ठी चावल दूं। सुदामा जी लजा गए और सुदामा जी का भव्य स्वागत हुआ। जब सुदामा जी को आसन पर बिठाला, जैसे ही आसन पर बिठाला, सुदामा जी का पूजन किया, और जब पाद प्रक्षालन के लिए रानियों से कहा कि जल लेकर आओ, तो रुक्मणी महारानी जल को लेकर आ रही। इतने में भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा जी की दशा को देखा। जैसे ही सुदामा जी की दशा को देखा, जल लेकर आती, इतने में भगवान ने अपने नेत्रों के द्वारा अश्रु प्रवाह किए और सुदामा जी के चरणों को धो दिया और कहा, ऐसे विहायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा
तुम आए थे ना, जो द्वारिका नाथ के लिए रो रही है, परंतु जो गोपियां द्वारिका नाथ के लिए रोती हैं, वही द्वारिका नाथ आज स्वयं सुदामा जी के लिए रो रहे हैं। जितना राधा